हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो आज जो ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख सागर। दोस्तों, इससे आपके एग्ज़ाम में चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, यूके पीएससी हो, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, यूपी पीसीएस के जो आरओ का है उसमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं कि विश्व के सागर के टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा सागर की अवस्थिति कहाँ पे है, या फिर वो किस महासागर में स्थित है, या किस महासागर का वो हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, एक तरफ सागर का नाम दे देगा और दूसरे तरफ महासागरों का नाम दे देगा और आपसे सुमेलित करने के लिए कहेगा, जो कि आजकल यूपी कमीशन में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा क्वेश्चन है। दूसरा ट्रेंड दोस्तों जो चल रहा है, और पहले से भी ये था क्वेश्चन का ट्रेंड, कि इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, या फिर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर, इनका क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ लेता है, जो कि सबसे टफ माना जाता है। कि अगर आपको पूरी तरह से मैप के साथ ही ऐसी इसको नहीं देखे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि विश्व के प्रमुख सागर का जो है दोस्तों, मूल रूप से सागर जो हैं ये महासागरों के ही तटवर्ती भाग होते हैं। ये किसी भी, जैसे प्रशांत महासागर में देखेंगे तो कई सागर मिलेंगे, इसी तरह अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो कई सागर होंगे, और कुछ बड़े बड़े झील हैं जो जिनके आकार बड़े होने के कारण उन्हें भी सागर की उपलब्धि दी गई है। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा काला सागर, कैस्पियन सागर, जबकि ये मूल रूप से देखा जाए तो ये एक झील है। तो दोस्तों, हम देखते हैं प्रशांत महासागर में स्थित सागर। तो प्रशांत महासागर में स्थित जो सागर हैं दोस्तों, इनका जो क्रम है वो देख लीजिए। और दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण लिखा गया क्रम है, तो ये इस क्रम को याद रखिएगा। और ये अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए वेरी ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ऊपर उत्तर की ओर बेरिंग सागर है, फिर उसके नीचे दोस्तों ओखोटस्क सागर है, फिर जापान सागर है जिसे पूर्व सागर भी कहा जाता है। इसके नीचे दक्षिण में पड़ता है दोस्तों पीत या पीला सागर, फिर उसके दक्षिण में पड़ता है पूर्व चीन सागर, और फिर उसके बाद है दक्षिणी चीन सागर। दोस्तों, ये जो है हम इसको मैप के साथ भी देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप उत्तर से दक्षिण ये जो क्रम है इसको याद रखिएगा, बेरिंग सागर से लेकर के दक्षिणी चीन सागर तक। हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। मैप में देखेंगे दोस्तों तो प्रशांत महासागर वाले इलाके में, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे ये है आपका बेरिंग सागर, जस्ट उसी के दक्षिण में है दोस्तों ओखोटस्क सागर। फिर उसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे पड़ेगा ये जापान सागर, जिसे पूर्व सागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके नीचे दोस्तों है पीला सागर या फिर पीत सागर, इसी को कहा जाता है। फिर इसी के दक्षिण में है दोस्तों पूर्व चीन सागर, फिर इसके दक्षिण में पड़ता है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। तो दोस्तों, ये वेरिंग सागर से लेते हुए यहाँ से वेरिंग सागर से लेकर के दक्षिणी चीन सागर तक जो इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण, इसको याद रखिएगा। और ये पूरी तरह से अति संभावित क्वेश्चन है दोस्तों, ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है इसका उत्तर से दक्षिण क्रम, या फिर इनका पूछ सकता है कि ये किस महासागर में अवस्थित है, तो इनको तैयार करके रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रशांत महासागर में ही स्थित जो सागर हैं, इनका पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर दोस्तों, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है ये, और ये साउथ होता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों अंडमान सागर है, फिर उसके बाद जावा सागर, फिर फ्लोर्स सागर। फ्लोर्स सागर के बाद दोस्तों दो सागर होते हैं, एक बांदा सागर और एक तिमोर सागर। तो बांदा सागर जो है थोड़ा सा उत्तर में पड़ता है, और तिमोर सागर जो है थोड़ा दक्षिण में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, इनमें से दोनों को कमीशन क्या लेता है, या फिर आगे सीधे बढ़ जाएगा अराफुरा सागर पे, फिर उसके बाद पड़ता है कोरल सागर। तो दोस्तों, ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट हैं एकदम, ये तीनों
आपके क्रम में रहेंगे ही अगर वो क्वेश्चन बनाएगा। बाकी बांदा सागर तिमोर सागर में से किसी एक को रखेगा या दोनों को हटा देगा, सीधे सीधे फिर चौथे नंबर पे दे देगा आराफुरा सागर या फिर आगे बढ़ जाएगा कोरल सागर। तो ये क्रम याद रखिएगा। इसको दोस्तों मैप के साथ भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि दक्षिणी चीन सागर के बाद हम यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर के बाद ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये अंडमान सागर है। अंडमान सागर के बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये जावा सागर है। ये जावा सागर, ये अंडमान सागर पहले नंबर पे सबसे पश्चिम में है, फिर उसके बाद जावा सागर है। जावा सागर के बाद फिर दोस्तों ये फ्लोर्स सागर है। फ्लोर्स सागर के बाद दोस्तों ये उत्तर की ओर इससे बांदा सागर है। फिर बांदा सागर के बाद फिर दक्षिण में ये तिमोर सागर है। फिर इसके बाद यहाँ पे आराफुरा सागर होता है। फिर आगे और बढ़ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोरल सागर पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, अंडमान सागर, जावा सागर, फ्लोर सागर, फिर ये उत्तर में बांदा है, फिर दक्षिण में तिमोर सागर है, फिर इधर आराफुरा सागर है, इसके बाद कोरल सागर है। दोस्तों ये क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है अदर एग्ज़ाम में और इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत है। यहाँ से द्वीपों का क्रम दोस्तों पूछा जाता है। तो द्वीप का जो क्रम होगा जब हम विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे हम आपको मैप के साथ बताएंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों इसी में प्रशांत महासागर में दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम, जैसे दक्षिणी चीन सागर है, फिर उसके बाद सेलिबीज या सेलेब सागर है, फिर उसके बाद सेरम सागर है, फिर बांदा सागर है और तिमोर सागर। तो दोस्तों बांदा सागर और तिमोर सागर जैसा कि आपने देखा जब हमने पश्चिम से पूर्व अंडमान सागर से पढ़ाया था, उसी के जस्ट उत्तर में ये सागर पड़ते हैं। तो इनको भी मैप के साथ तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि ये देखिए ये दक्षिणी चीन सागर है, फिर इसके जस्ट दक्षिण पूरब वाले हिस्से में पड़ता है सुलू सागर और इसी सुलू सागर के दक्षिण में पड़ता है फिर सेलिबीज सागर। ये सेलिबीज सागर है दोस्तों यहाँ पे। फिर इसी सेलिबीज सागर के बाद दोस्तों पड़ता है सेरम सागर। ये वाला हिस्सा जो है सेरम सागर, सेलिबीज सागर, फिर सेलम सागर, फिर ये बांदा सागर है और इसी के जस्ट दक्षिण में दोस्तों पड़ जाता है आपका ये तिमोर सागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेलिबीज सागर हो गया, फिर सेरम सागर हो गया, फिर बांदा सागर हो गया और ये तिमोर सागर और इसके उत्तर में पड़ता है दक्षिणी चीन सागर। ये पांचों क्रम दोस्तों इधर से भी उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा और सिर्फ ये जितने हैं सब प्रशांत महासागर में हैं। अगला दोस्तों इसमें एक तस्मान सागर। दोस्तों तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। जब ऑस्ट्रेलिया का आप मैप दोस्तों इस तरह से देखेंगे और इधर पे न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है तो इसी के बीच वाला जो हिस्सा है यही तस्मान सागर है। अगला दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित सागर। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर में जो स्थित सागर हैं उन सागरों को देख लेते हैं और दोस्तों इनका ये नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण ये भी क्रम है। तो सबसे उत्तर में पड़ता है दोस्तों लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर के बाद पड़ता है सारगैसो या सारगासो सागर। दोनों नाम इंग्लिश की वजह से दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये है। फिर इसके बाद पड़ता है आपका कैरेबियन सागर। तो दोस्तों हम इसको मैप से देख लेते हैं कि इनकी अवस्थिति क्या है। तो दोस्तों मैप में जब देखेंगे आप उत्तरी अमेरिका का मैप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक उत्तर में ये लेब्राडोर सागर पड़ेगा। इसी के जस्ट दक्षिण में फिर और आ जाएंगे दोस्तों तो ये सारगैसो सागर है। दोस्तों मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। फिर इसके बाद ये सारगैसो सागर होता है। फिर यहाँ दक्षिण में दो है दोस्तों, ये कैरेबियन सागर होता है। ये तीन सागरों का क्रम उत्तर से दक्षिण पूछने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। लेब्राडोर सागर हो गया, लेब्राडोर सागर के बाद फिर सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर के बाद फिर कैरेबियन सागर। ये तीनों क्रम याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। और ये कहाँ पे है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है, तो वहाँ पे अटलांटिक महासागर न दे करके वो उत्तरी अटलांटिक महासागर दिए रहता है। तो इसको याद रखिएगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। अगला है दोस्तों
हम 3 सागरों के बारे में, जस्ट अटलांटिक महासागर में ही दोस्तों जो आयरलैंड द्वीप है और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है, इनके बीच में स्थित जो सागर है एक आयरिश सागर है, और उसी आयरिश सागर के जस्ट दक्षिण में स्थित जो है ये सेल्टिक सागर है। और जस्ट ग्रेट ब्रिटेन जो द्वीप है दोस्तों, इसी के पूरब में देखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तरी सागर है। तो दोस्तों ये जो है इसका आपसे व्यवस्थित करने के लिए नहीं पूछता, यहाँ पूछता है कि कहाँ अवस्थित है, तो वो दे देता है कि आयरिश सागर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अटलांटिक में है। तो आयरिश सागर, सेल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये तीनों जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। दोस्तों मैप के साथ इनकी अवस्थिति को देख लेते हैं। मैप के साथ दोस्तों देखेंगे तो ये जो है दोस्तों आपका मैप है, ये ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों और ये आयरलैंड है। इसके बीच में दोस्तों ये आयरिश सागर है, यहाँ पे ये आयरिश सागर है, और इसके नीचे जस्ट जो दोस्तों है ये सेल्टिक सागर है। और इसी के जस्ट पूरब में जाएंगे दोस्तों यहाँ पे तो ये आपका ये उत्तरी सागर मिलेगा। तो यहाँ पे उत्तरी सागर है, इसके दक्षिण में इधर देखेंगे दोस्तों तो ये आयरिश सागर है, और आयरिश सागर के जस्ट दक्षिण में देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका ये सेल्टिक सागर है। तो ये तीनों का जो क्रम है दोस्तों याद रखिएगा, ये कहाँ पे अवस्थित है आपसे पूछा जाता है। अगला दोस्तों अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है दोस्तों, जो नॉर्वे स्वीडन वाला देश है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, वहाँ पे देखेंगे तो एक आपको सागर दिखता है जिसे बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी भी स्थिति के बारे में पूछता है, तो इसकी स्थिति मैप से जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो दिया हुआ है ये है आपका बाल्टिक सागर, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बाल्टिक सागर यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, और इधर उत्तरी यूरोप का मैदानी वाला हिस्सा है, और ये बीच में इसका है बाल्टिक सागर। और दोस्तों यहाँ पे पूरा मैप अगर देखेंगे तो इसका देखिए ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पे आपका जो है ये आपका सेल्टिक सागर है, ये आयरिश सागर है, ये उत्तरी सागर है, और ये बाल्टिक सागर है। तो दोस्तों इसका जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर आपका क्रम पूछ सकता है, तो इसको तैयार रखिएगा। यहाँ मैप को देख, ये सेल्टिक सागर है, फिर आयरिश सागर है, फिर उत्तरी सागर है, फिर बाल्टिक सागर है। तो ये चारों क्रम याद रखिएगा। अगला इसमें टॉपिक दिया है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने के लिए दिया हो दोस्तों, तो ये भूमध्य सागर से क्रम पूछते हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। भूमध्य सागर पहले पड़ता है दोस्तों पश्चिम में, फिर उसके बाद काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर है, फिर अरल सागर है, फिर वाल्खस है, फिर बैकाल झील है दोस्तों। ये झीलें हैं, और ये सबसे बड़ा सागरों में देखेंगे दोस्तों तो आपका ये भूमध्य सागर है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों हम इसको मैप से देख लेते हैं, मैप से पश्चिम में पूर्व में इसका क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैप यहाँ पे गड़बड़ कर दिया गया है इसका। दोस्तों ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बताते चल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो आपका पूरा हिस्सा दिख रहा है दोस्तों ये पूरा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद दोस्तों ये वाला हिस्सा काला सागर का है, फिर इसके जैसे ही पश्चिम और पूरब में जाएंगे दोस्तों तो ये कैस्पियन सागर है। तो दोस्तों ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये इसका तीन आगे का क्रम है। बाकी का जो इसके दोस्तों है इसको आप याद रखिएगा, इसमें मैप सही नहीं मिला है। तो ये जो क्रम है दोस्तों यहाँ तक आपने देख लिया कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन, फिर उसके बाद अरल सागर आता है, फिर वाल्खस झील आती है, फिर उसके बाद बैकाल झील आती है। तो अरल, वाल्खस, बैकाल झील ये आप देख लीजिएगा। अगला दोस्तों ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ही हिस्से हैं, 3 सागर हैं, एक लिगुरियन सागर है, एक टेरहिनियन सागर है, एक इयोनियन सागर है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये भूमध्य सागर के ही हिस्से हैं। तो इनकी जो अवस्थिति है दोस्तों ये भी देख लेते हैं मैप से।
तो इनकी अवस्थिति दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लिगुरियन सागर है, एक टिरहिनियन सागर है, और इसी के जस्ट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो इयोनियन सागर है। तो ये एक क्रम देखिए, लिगुरियन सागर, टिरहिनियन सागर, इयोनियन सागर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि लिगुरियन सागर, टिरहिनियन सागर, इयोनियन सागर कहाँ अवस्थित हैं, तो ये कहाँ पे हैं, ये भूमध्य सागर में अवस्थित हैं। और दोस्तों इसी के जस्ट उत्तर में पड़ता है ये एड्रियाटिक सागर। इन्हीं चारों सागरों के बीच में ही इटली का प्रायद्वीपी वाला ये क्षेत्र है। तो कई बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि इटली का प्रायद्वीपी क्षेत्र किन सागरों से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, तीनों सागर, लिगुरियन हो गया, टिरहिनियन हो गया, इयोनियन हो गया और एड्रियाटिक सागर हो गए दोस्तों, इससे घिरा हुआ है। अगला जो इसमें टॉपिक है दोस्तों ये वही वाला मैप, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो फ्रांस के नीचे वाला है, इटली का जो दक्षिणी वाला है, इधर लिगुरियन सागर हो गया, और इसी के जस्ट दक्षिण में देखेंगे दोस्तों तो ये टिरहिनियन सागर हो गया, और यहाँ पे इयोनियन सागर हो गया, और ये एड्रियाटिक सागर हो गया जो मैंने मैप में दिखाया। अब दोस्तों एक और सागरों के बारे में पूछता है कि दक्षिण से उत्तर क्रम, दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम बताना है। तो ये एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर और अजोव सागर, इन चारों का क्रम पूछता है, और ये एक बार पूछ भी चुका है यूपी पीसीएस में, और शायद यूपीएससी में भी पूछा है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। तो हम इसकी अवस्थिति के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मैप में, जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना हो, इसको देखेंगे दोस्तों तो ये है एजियन सागर, और ये है मरमरा सागर, फिर ही ये है काला सागर, और जस्ट इसी के दक्षिण में है दोस्तों अजोव सागर। तो याद रखिए ये सबसे दक्षिण में अजोव सागर, उसके नीचे काला सागर, ये है मरमरा सागर, और ये है एजियन सागर। इन्हीं का क्रम आपसे पूछा गया है, दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जा सकता है, तो इनको भी तैयार रखिएगा, और ये पूछा गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों इसमें कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित देश। तो दोस्तों भूमध्य सागर की जो अवस्थिति है उसके किनारे जो स्थित देश हैं उनके बारे में आपसे पूछता है। तो एक दो बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप पूरा सही कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं इसके उत्तर वाले हिस्से में कितना पड़ते हैं, कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, ये इधर पड़ते हैं। अब पूर्वी वाले हिस्से में दोस्तों सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल पड़ते हैं। और दक्षिणी वाले हिस्से में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये जो देश हैं दोस्तों ये यहाँ पे पड़ते हैं। इन देशों को दोस्तों एक दो बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ये जो पूरब में इसके देश हैं इसको सेल्फी के नाम से आप याद कर सकते हैं। SELFI, एस मतलब हो गया सीरिया, एल मतलब हो गया लेबनान, एफ का मतलब हो गया फिलिस्तीन, आई मतलब हो गया इजराइल। और ये जो है दोस्तों मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया जो है इसको मैट के हिसाब से याद रखिए, क्योंकि ये मैट मैंने आप लोगों को बताया था जो एटलस पर्वत है अफ्रीका का, इन्हीं तीनों देशों में स्थित है। तो मैट और ये लीबिया और मिस्र को मैट मिली नाम से याद रखिए। मैट मतलब होता है दोस्तों चटाई, तो मैट मिली, मैट का मतलब होगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, अब मिस्र हो गया और लीबिया हो गया। मैट मिली और सेल्फी, मैट मिली सेल्फी, ये शब्द याद रखिएगा। बाकी ये जो 5 देश हैं स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, इनको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम। अगला दोस्तों ये लाल सागर है। तो लाल सागर का ये अवस्थिति आप देखेंगे दोस्तों तो एक तरफ ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है ये, और अरब प्रायद्वीप जो है इसी के बीच में स्थित है आपका लाल सागर। और इसी लाल सागर से ही होते हुए दोस्तों यहीं पे स्वेज नहर निकाली गई है। अब दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है, दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों आर्कटिक महासागर में स्थित कुछ सागर हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। या तो पूछ लेगा कि कौन सा निम्नलिखित में से सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है, या फिर इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम पूछा जाता है। तो इसको भी याद रखिए।
पहला दोस्तों है ग्रीनलैंड सागर, फिर उसके बाद वेरेंट सागर, कारा सागर, लाप्टेव सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर और फिर उसके बाद दोस्तों है चुकची सागर और बोफोर्ट सागर। तो दोस्तों ये इनका क्रम है, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जितने भी सागर हैं ये आर्कटिक महासागर में स्थित हैं। तो दोस्तों हम इनको मैप से भी एक बार देख लेते हैं ताकि एक बार क्लियर हो जाए कि इनकी अवस्थिति है कहाँ पे। तो दोस्तों मैप के हिसाब से देखेंगे, जब आर्कटिक महासागर का ये मैप देखेंगे आप, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड सागर है यहाँ पे दोस्तों, मैं कर दे रहा हूँ मैप। ग्रीनलैंड सागर है ये दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरेंट सागर है, फिर कारा सागर है, फिर लाप्टेव सागर है, फिर दोस्तों ये पूर्वी साइबेरिया सागर है। तो दोस्तों यही इसका पश्चिम से पूरब की ओर वेस्ट टू ईस्ट इसका क्रम है। और इनकी अवस्थिति भी याद रखिएगा, आपसे अवस्थिति भी पूछा जाता है। और लास्ट में दोस्तों जो है यहाँ पे ये आपका चुकची सागर पड़ता है और ये बोफोर्ट सागर है। तो दोस्तों ये जितने भी सागर हैं यहाँ पे इनकी अवस्थिति और इनका पश्चिम से पूर्व क्रम, इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों आप लोगों को इसी तरह से पॉलिटी का भी वीडियोज़ टॉपिक वाइज अब धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। एक्चुअली दोस्तों कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।